तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेसिक मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसे हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, डेसिमल को परसेंटेज में, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो सब्जेक्ट को प्लेलिस्ट कर एक्सेस करके और जो हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। दैट सिंपल एज दैट। ओके, यानी परसेंटेज इक्वल टू फ्रैक्शन इंटू 100। जैसे आपका फ्रैक्शन 1/2 दिया हुआ है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से आपका 100 50 टाइम में कैंसिल आउट होगा तो 50% आ जाएगा। इसी तरीके से 3/4 की बात करें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 75% आएगा, क्योंकि 4 और 100 आपका 25 से कैंसिल आउट होगा और 25 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। इसी तरीके से 1/5 की हम बात करें तो 1/5 इंटू 100, तो 5 का 2 से और 0 आपका एज इट इज, तो 20% इसका आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हमारा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो जो भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। यानी आपका 25% आपका दिया है तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे और 25 1 जा 25 हो जाएगा और 25 4 जा कितना होता है आपका, कितना होता है 100 होता है, तो 1/4 आपका आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 50% की हम बात करें तो 50% 50/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होगा, तो 1/2 आपका आ जाएगा। 75% की बात करें तो सेम एज इट इज, 5 के टेबल में अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बिल्कुल आराम से ये कैंसिल आउट होगा 3/4 के टर्म में। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज में था, हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा भाग दे देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगला हमारा है डेसिमल टू परसेंटेज, यानी कैसे हम लोग डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल का मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम 0.5 आपका दिया है तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। अब पॉइंट वाला मल्टीप्लाई कैसे होता है मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर बता दिए हैं आपको। ठीक है, उसी तरीके से 0.25 की बात करें तो उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आएगा। 0.75 की बात करें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% आएगा। तो ये चीजें होती हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में देके चलनी पड़ती हैं। 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं, आप अच्छे तरीके से इनको प्रैक्टिस करिएगा और जब कंप्लीट हो जाए चीजें तो आप डन जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि चीजों को आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला हमारा परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, 100 से डिवाइड करना रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 40% आपका दिया है, 40 को 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 0.40 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 65 को 100 से करेंगे तो 0.65 आएगा। 8% को करेंगे आप 100 से, 8 को 100 से डिवाइड तो 0.08 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन अगेन इसके भी प्रैक्टिस के आपके सामने दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा है फ्रैक्शन से डेसिमल, यानी कैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में हम कन्वर्जन करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो 1/2 हम करेंगे तो 0.5 आएगा। अब वो कैसे आएगा वो हम लोग देख ही लेते हैं, क्योंकि मैंने तो बता दिया पहले, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यानी हमें करना क्या है, हमें 2 का डिवाइड करना है किससे, 1 के साथ। यहाँ पे देखिए ये कहना है, यानी ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये होता है। तो क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो उसके उस लायक बनाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल पुट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 का 2 का टेबल कितना बार आप पढ़ेंगे तो आपका 10 आएगा, तो 5 टाइम, तो 5 टाइम में आपका 10 आएगा, तो यही आपका 0.5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। इस तरीके से 3/4 आप करेंगे तो 0.75 आएगा, 1/5 करेंगे तो आप 0.2 आएगा। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपके इंटरफेस में नजर आ रहे होंगे, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन, एंड डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका भी सिंपल ही कंसेप्ट है।
कुछ करना नहीं है, 0.5 दिया है ना, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे अंक कौन है, अंक आपका देखिए 0.5 में अंक कौन है, केवल नंबर कौन है, 5 है। तो 5 लिखना है और डिवाइड कर देना है और नीचे 1 लिख देना है। इतना काम आपको कभी भी करना है। ऊपर जितने अंक दिए गए हैं केवल अंक लिखना है, जीरो को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे जीरो इस साइड है लेफ्ट में, इसको छोड़ के आपके सामने अंक कितने हैं, 5 है, तो एक हमने 5 ऊपर लिख दिया और डिवाइड करके 1 लिख दिया। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो पुट कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आप कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 1/2 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सेम उसी तरीके से है। फिर आपका 0.25 है, तो नंबर आपका 25 हो जाएगा और अपॉन में 1 लिखेंगे और उसके बाद डेसिमल के बाद 2 अंक है हमारा, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा और ये आपका 1/4 आएगा। 0.75 की बात करें तो 75/100 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके की चीजें हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे कन्वर्जन को देख लिया, अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और डन जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि चीजों को आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।